नमस्कार, मैं सोनू खान अब तमाम सीटेट के अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार एडुटेर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट दिसंबर 2025 का एग्जाम अब 8 फरवरी 2026 को होने वाली है। इसके लिए आपके पास सीटेट की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं के पास बहुत अच्छा समय है कि आप एडुटेरिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। मैं आपके बीच आया हूं लेकर ईवीएस यानी पर्यावरण लेकर। आप बेफिक्र रहें पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण विगत जो भी प्रश्न आता है, जो भी पैटर्न है ईवीएस का, वो एक बहुत अच्छा शानदार प्रश्न सेट किया जाता है सेटों के द्वारा। इसके लिए आपको तैयारी भी बहुत शानदार करनी पड़ेगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो यकीन मानिए 30 नंबर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको क्लास को अटेंड करना पड़ेगा और लगातार अभ्यास भी करना पड़ेगा। चलिए बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं सोनू खान आप लोगों को कराऊंगा ईवीएस का जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, यानी इसका जो अगर सिलेबस का बात करेंगे, किसका, ईवीएस के सिलेबस को दो भाग में हम पढ़ते हैं। एक आता है आपको शिक्षण शास्त्र, यानी शिक्षण शास्त्र को ही बोलते हैं क्या, पेडागोजी, और एक आता है विषय वस्तु यानी कंटेंट। अभी तक का जो इतिहास रहा है कि 30 नंबर में 15 नंबर कभी तो शिक्षण शास्त्र से आता है, कभी 15 नंबर विषय वस्तु से आता है, तो कुल मिला के जो नंबर आएगा वो आएगा 30। कितना आएगा, 30 आएगा। ये आपको सिलेबस किसका है, पेडागोजी का। आपको पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण की प्रकृति, उसके बाद है शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद शिक्षण की प्रणालियां, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शिक्षण के प्रकार, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षण का एवं क्षेत्र, उसके बाद आगे पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, उसके बाद पढ़ेंगे एकीकृत उपागम यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार। पर्यावरण शिक्षण की जो विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बारी बारी से सारे चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या, मापन एवं मूल्यांकन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, और लास्ट में है क्या, ब्लूम का वर्गीकरण। ये बात करते हैं सिलेबस का। ये सिलेबस आपका पेडागोजी का है, यानी शिक्षण शास्त्र का है। अगर बात करते हैं विषय वस्तु में, तो इसमें आता है आपका, इसमें आता है 6 थीम आता है। कितना आता है, 6 थीम आता है। और यह भी इतिहास रहा है कि ऐसा कोई भी वर्ष ना हो सीटेट का जिसमें इस थीम को ना पूछा गया। और इस थीम पे ही आपका जितना कंटेंट का चैप्टर है, मतलब जितना भी सब टॉपिक है, सब इसके अंतर्गत ही आता है, थीम के अंतर्गत ही। थीम वो चीज है जो बालक के मुख्य विषय से जुड़ा होता है, यानी बालक से जो जुड़ा हुआ है वो ईवीएस में क्या है, वो थीम है। क्या है, थीम है। तो आइए देखते हैं कि थीम कौन कौन सा है। बस आप देखते रहिए अच्छे से थीम को कैसे हम डील करते हैं। यकीन मानिए जब वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, आपको 6 का 6 थीम आपको याद हो जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत जो 4 उप थीम है ये भी आपको याद हो जाएगा। देखते हैं कि 6 थीम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि पढ़ेंगे क्या थीम्स। तो THEMES थीम्स ऑफ EVS
हो गया थीम्स ऑफ ईवीएस। आप गौर से देखिए कि इस थीम्स में कितने लेटर का प्रयोग है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपसे पूछेगा कोई पूछेगा कि थीम कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा कि 6। क्या आएगा? 6 आएगा। अब ये 6 थीम जो है इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला जो थीम है उसका नाम है परिवार, परिवार और मित्र। क्या है? परिवार और मित्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा है थीम, दूसरा है भोजन। कौन सा है? भोजन। भोजन को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? फूड। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तीसरा है क्या आपका? तो तीसरा है क्या? जल। क्या है? जल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? वाटर। क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। और उसके बाद थीम है आपका कौन सा? आश्रय, आश्रय या आवास, आश्रय या आवास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शेल्टर। क्या कहते हैं? शेल्टर कहते हैं। और पांचवा जो आपका थीम है इसको कहते हैं क्या? यात्राएं। क्या कहते हैं? यात्राएं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेवल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेवल। और आपका लास्ट थीम जो है हम जो चीजें बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपका 6 थीम है जो आपके होठ पे होना चाहिए। अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, ईवीएस को पढ़ रहे हैं, तो 6 थीम आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ईवीएस पर्यावरण का थीम है या नहीं है। तो आपको याद रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे पास बहुत शानदार सा ट्रिक है, जिसको आप अच्छे से सिर्फ देखेंगे। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, अगर वो कहानी आप सुन ली अच्छे से, तो ये छेद का 6 थीम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहानी को गौर करेंगे, बहुत ही मजेदार कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो अभी मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में इसका ट्रिक यही है कि एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है, वर्तमान में जो अभी हमारे थीम परिवार और मित्र इतना बड़ा है कि इसके अंतर्गत 4 उपथीम को शामिल किया गया है। कितना? 4। पहला जो थीम है उसका नाम है क्या? संबंध। क्या नाम है? संबंध, जिसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। दूसरा जो है वो है क्या? कार्य एवं खेल। क्या है? कार्य एवं खेल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले। और तीसरा थीम जो है वो है पशुएं, यानी जानवर, जिसको कहते हैं पशुएं यानी एनिमल्स। क्या कहते हैं? एनिमल्स। और चौथा उपथीम जो है वो है क्या? पौधे, जिसको क्या कहते हैं? प्लांट्स। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 4 उपथीम को शामिल किया गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर आएगा क्या?
परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 उपथीम को रखा गया है। पहला क्या है? संबंध, जिसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। और क्या है? कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। इसको भी याद रखने का तरीका है, आपको याद रखना है इसका ट्रिक क्या? एस के पी पी। क्या ये ट्रिक आपको याद रहेगा उपथीम का? एस के पी पी। एक एस से क्या हो गया? एक एस से क्या हो गया? संबंध हो गया। क्या हो गया? संबंध हो गया। एक के से क्या हो गया? एक के से कार्य हो गया। एक के से क्या हो गया? खेल हो गया। पी से क्या हो गया? पशुएं हो गए। और पी से क्या हो गया? पौधा। क्या उम्मीद करें कि आपको थीम और उपथीम जो है याद हो गया है? ऐसे ही वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।